जी हाँ गाइस, मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं 10 मिनट की सीरीज का एक और नया चैप्टर। और यहां पर बारी है सर क्लॉक की। अब ये क्लॉक किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को आप जल्दी से जल्दी सटीक आंसर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज ये 10 मिनट की सीरीज चलने वाली है। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं 10 मिनट रिचार्ज फॉर यूजीसी नेट जून 2024 पेपर 1 में। और आज बारी है किसकी? आज बारी है गाइज आपकी क्लॉक की, ट्रिक्स की। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एक एक करके हम सवाल यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 तरीके के सवाल जो हैं बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। एक है आपका मिरर इमेज, एक होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है आपका एंगल डिटर्मिनेशन और एक होता है आपका टाइम डिटर्मिनेशन। तो इन सभी सवालों की बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको सवाल कराऊंगा, जिसको सॉल्व करके आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर पेपर में क्लॉक से कोई सवाल आता है तो यकीन मानिएगा विद इन 5 से 7 सेकंड में आप उस सवाल का आंसर बिल्कुल सटीक कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने है। आप मुझे बताइए, अगर आपकी घड़ी में 4:46 हो रहे हैं, अगर आपकी घड़ी में 4:46 हो रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि उसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है। मैं वीडियो को रोक चुका हूं, मतलब आप वीडियो को रोक दीजिए और सवाल का सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। इज एवरीवन क्विकली, फटाफट, शाबाश। जी हाँ, 4:46 हो रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि जब जो है एक घड़ी है, जब वो एक पूरा चक्कर काट लेती है तो वो लेती है इसको पूरा करने में 12 घंटे। इसको पूरा करने में वो कितना समय लेती है गाइस? 12 घंटे, ठीक है। लेकिन हमको तो यहां पर मिनट भी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम इसको बाइफरकेट करेंगे 11 घंटे और 60 मिनट। 11 घंटे और 60 मिनट। अगर आप गौर से देखें 11 घंटे 60 मिनट, ये टोटल मिलाकर कितना बना? ये टोटल मिलाकर 12 घंटे बना, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? 11:60 में से आप माइनस करेंगे 4:46 को, है ना। 4:46 को 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गए 1 और 11 में से 4 गए 7। 7:14 जो है इसका राइट आंसर है। इतना आसान था ये। अगर यहां पर कुछ भी टाइम होता, अगर फॉर एग्जांपल 4 की जगह यहां पर लिखा होता 18:10, है ना, 18:10, तो आप उसको माइनस करते 23:60 में से, क्योंकि एक ये 24 घंटे वाला टाइम है ना, तो एक जो पूरी घड़ी है वो पूरा चक्कर लगाने में दिन का 24 घंटे लेती है, 2 बार घूमती है, 24 घंटे लेती है। तो 24 घंटे के टाइम पर आप 23:60 में से माइनस करेंगे। और अगर ये 12 घंटे वाला टाइम है, 4:46 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आप माइनस करेंगे 11:60 में से। बहुत सिंपल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम इन द क्लॉक इज 12:35, देन द मिरर इमेज विल बी। अगर 12:35 हो रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी मिरर इमेज क्या होगी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मुझे इस सवाल का सटीक, सही और शानदार आंसर दीजिएगा। इज एवरीवन? बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्लॉक में कि 12 का मतलब होता है क्लॉक के अंदर 00 और 00 का मतलब होता है 12। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सवाल को ट्राई कीजिएगा। आप सभी के आंसर्स बहुत तगड़े तरीके से आने चाहिए। आप सभी के आंसर्स बहुत तगड़े तरीके से आने चाहिए। तो यहां पर लिखा है 12:35, 12:35, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 00:35, ठीक है ना, 00:35। और आप इसको माइनस कीजिए किससे? 11:60 में से। आप इसको माइनस कीजिए 11:60 में से, तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा 11:25, 11:25, है ना। 11:25, 11:25। एम आई क्लियर? अगला एक तरीका भी है इस 12 को 12 की तरह ही सॉल्व करने का। 12:35 हो रहे हैं ना, इसको आप माइनस कर दीजिए 23:60 में से, है ना। जब आप इसको 23:60 में से माइनस करेंगे तो अभी भी कहानी तो वही है, क्योंकि अब 12 बजने वाला टाइम क्या होता है? वो 24 घंटे का टाइम हो जाता है। तो आपने इसको 24 घंटे में से माइनस कर दिया, 23:60 में से माइनस कर दिया। कहानी आज भी यही है, 3 में से 2 गए 1, यहां पर 1 और यहां पर फिर से आ गया आपका 25। तो 11:25 आपका अभी भी आंसर आएगा। 2 तरीके, दोनों सटीक, आंसर तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर बिना किसी देरी के। बहुत मजेदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब ये आ गया सर एंगल निकालने वाला। एंगल निकालने वाले का क्या मतलब है? सर मान लीजिए कि ऐसा कुछ टाइम हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि आपके आवर हैंड और आपके मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल जो है यहां पर बन सकता है। ट्राई कीजिए राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ट्राई कीजिए राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, कितने डिग्री का एंगल जो है यहां पर बन सकता है?
520। यस सर, इसके लिए ना एंगल निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला मेरे पास है जो कि कभी भी फेल नहीं होगा। दैट इज 30h माइनस 11/2 मिनट्स। 30h माइनस 11/2 मिनट्स, सटीक फॉर्मूला, एब्सोल्यूट सुपर्ब ट्रिक, जिससे आपका आंसर तुरंत स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर 30h की जगह पर r आप लिखेंगे r की वैल्यू दैट इज 5 और मिनट की जगह पर आप लिखेंगे 20 मिनट की वैल्यू दैट इज 20। तो 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 20। ठीक है जी, 30 इंटू 5 इज 150 और 2 10 ये गया, ये आ गया सर आपका 110 और यहां पर जो है आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 40 डिग्री। योर आंसर इज दिस एंड दैट्स ऑल। बस इतनी सी कहानी थी और कोई कहानी यहां पर थी ही नहीं। तो 30h माइनस 11/2 मिनट्स, 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 20 जो कि मिनट की वैल्यू थी। 30 इंटू 5 150, 11 इंटू 10 दैट इज 110 एंड योर आंसर इज 40 डिग्री आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट अवे। मजा आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 10:10 बताएंगे सर। 10:10 पर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये एंड आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन and I need answers from everyone in the comment section, my dear students. Okay, यहां पर भी वही सेम फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला 30h माइनस 11/2 मिनट्स, करेक्ट, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर मिनट भी 10 है और आर भी 10 है, तो 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका 300 माइनस में कटेगा 5 पे, ये हो जाएगा आपका 55, है ना, ये हो जाएगा क्या आपका 55। 300 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 245। सभी लोगों ने ये आंसर दिया होगा इस 245, सभी लोगों ने ये आंसर दिया होगा 245, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है और ये ऑप्शन में भी नहीं है। ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि कोई भी जो घड़ी है ना गाइस, कोई भी घड़ी इससे बड़ा एंगल नहीं बनाती और ये एंगल होता है 180 डिग्री का। कोई भी घड़ी 180 डिग्री से बड़ा एंगल कभी भी नहीं बनाएगी। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जब भी 180 से बड़ा एंगल दिखे, जैसे कि यहां पर 245 दिख रहा है ना, तो आप इसको माइनस कर देंगे 360 में से हमेशा, आप इसको माइनस कर देंगे 360 में से हमेशा, आपका आंसर आ जाएगा गाइज 115 डिग्री। वही इस सवाल का जवाब था। मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी आपने फॉर्मूला लगाया और आपका नंबर जो है वो 180 से बड़ा एंगल आ जाए, क्योंकि नॉर्मली घड़ी जो है 180 से बड़ा एंगल कभी भी नहीं बनाएगी, मैक्सिमम एंगल विल बी 180। तो अगर 180 से बड़ा एंगल आ जाए तो आप उसको 360 में से माइनस कीजिएगा, आपका आंसर जो है डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, दैट इज 115 डिग्री, सिंपल। चलिए अगला सवाल करते हैं, कीजिएगा इस। बहुत बढ़िया। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां जो है स्ट्रेट लाइन में होंगी बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में होंगी बट नॉट टुगेदर। ट्राई करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स एवरीवन क्विकली, शाबाश। इस तरीके के सवालों पे आपने पेन भी नहीं चलाना और आपने इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं बताऊंगा कैसे, पहले सब लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिएगा, जब भी ऐसा कोई सवाल आए 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां जो हैं किसी भी सिचुएशन में होंगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगी, नॉट टुगेदर, परपेंडिकुलर होंगी या कैसे भी होंगी, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस देखने हैं। जो ऑप्शंस है ना, उसका जो नंबर है ना वो एक राउंड फिगर होना चाहिए, एंड में 0 आना चाहिए। देखिए कैसे, 11 5 जा 55 प्लस 2 57/11, ये आपका आंसर नहीं होगा। 11 5 जा 55 प्लस 3 58/11, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 मिनट्स पास 7। आप इसको देखिए, 11 5 जा 55 प्लस 5 60/11, आखिरी में 0 आ रहा है ना, होल नंबर आ रहा है, यही आपका आंसर है। बस इतना ही आपने करना है, आपने कुछ और करना ही नहीं है ऐसे सवालों में। आप जितने मर्जी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, अगर यूजीसी नेट में कोई क्वेश्चन फंसा है, यूजीसी नेट की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन फंसा है तो वो ऐसे ही फंसा है। एक बार दोबारा समझाता हूं, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में बट नॉट टुगेदर। आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके एंड में 0 बन जाए, है ना।
11 5 जा 55 प्लस 3 58/11 नहीं बन रहा, 57/11 नहीं बन रहा, इसमें भी कोई जीरो नहीं बन रहा, खत्म हो गया। 11 5 जा 55 प्लस 5 60/11 एंड दिस इज द राइट आंसर एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, इतना आसान था ये सवाल। चलिए एक और सवाल सेम ऐसा ट्राई करेंगे सभी लोग, ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस, शाबाश क्विकली। ये भी आंसर आपको देखते ही दे देना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं क्लास को तो क्विकली गाइस। ओके चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। 11 इंटू 43 दिस इज 473 प्लस 5 दिस इज 478/11, आंसर नहीं है। 40 मिनट्स पास्ट 5 ये भी आंसर नहीं है। 45 नहीं, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ढूंढना है। 43 7/11 तो 473 प्लस 5 दिस इज 480/11 है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन होना चाहिए, एंड में जीरो होना चाहिए। आंसर इज बी पार्ट एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहां पर बच्चे कहेंगे सर 40 यहां पे भी तो जीरो आ रहा है, लेकिन बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है ना, इसलिए काटा है इसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए, एंड में जीरो आना चाहिए एंड योर आंसर विल बी दैट ओनली एंड दिस इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। यही सेम सवाल अब आपने मुझे यहां पर देना है, यही सेम सवाल अब आपने मुझे यहां पर देना है। ध्यान से देखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होना चाहिए, एंड में जीरो आना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको विद इन सेकंड्स में मुझे देना है। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं ऐसी ही शानदार जानदार वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूंगा। अगला बताऊं, अगला जो टॉपिक है ना वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल के बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं ओनली ऑन PWUGC नेट। मेरी क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 9 बजे और TTS दोपहर को 2 बजे। डोंट मिस इट गाइस, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू सो मच।